फ्रैक्शनल वाले कितना है रे? 8.1। ठीक है, और कक्षा क्वेश्चन नंबर 5। देखो ठीक है, सबसे पहले है गिवन, GIVEN, गिवन मतलब दिया हुआ। ठीक, क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12। कैलकुलेट और ऑर्डर। कैलकुलेट और ठीक। देखो इसका सोल्यूशन बता दिया। प्रीति तुम तो इसका हिंदी में क्वेश्चन लिख देगी किताब में। अब देखो इसका मतलब समझा रहे, तुमको दिया है कि साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है 13/15, सॉरी 13/12, और इसका जितना भी त्रिकोणमितिक फंक्शन होता है, हाँ देखो लिखा ना, त्रिकोणमितिक फंक्शन रेशियो कौन कौन होता है? देखो साइन होता है, थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक जितना है, सिर्फ सेक का छोड़ के बाकी सबका निकालना है ना। 6 को टोटल होता है त्रिकोणमितिक फंक्शन, मतलब त्रिकोणमितिक रेशियो, हिंदी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, टोटल 6 होता है, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, और इंग्लिश में है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक, टोटल 6 होता है, 6 में से एक का वैल्यू दिया है और बाकी 5 का हमको निकालना है। तो हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे, तुम लिखी हाल, यहाँ पे लिख देना गिवन डेट, GIVEN, गिवन डेट। ठीक है, प्रीति लिख देगी दिया है, लिख लेगी ना। देखो यहाँ पे, अब यहाँ से तुम्हारा हिंदी इंग्लिश सब सेम। सेक थीटा का वैल्यू दिया है 13/12। बोलो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखो भूल जाएगा तो हाँ यहाँ लिख दे रहे। ठीक, देखो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी कि LAL, लाल के। ठीक है, लाल का ये वाला इंग्लिश पे और ये वाला हिंदी पे। हमको सेक, देखो ये वाला उल्टा होगा, ठीक है, ये वाला उल्टा होगा। हाँ, तो इसका लिख सकते हैं H/P। ठीक, अब तुम लिखेगी हाँ L/K। पंडित बद्री प्रसाद नरेंद्र, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी, पंडित बद्री क्या क्या लिख देना, पंडित बद्री प्रसाद, अब ठीक लिखे हरी हरी बोल, लाल का वो ठीक है, उस हिसाब से मेरा यहाँ भी मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये वाला देखेंगे, बाकी तो हल्ला नहीं करेगा। हाँ, हाइपोटेनियस बटे बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार। ठीक, तो देखो ध्यान से। हाँ, अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इसे ड्रॉ किए राइट एंगल ट्रायंगल।
90 डिग्री। इस बार देखो थीटा है, जब थीटा रहेगा ना तो उन लोग चेंज वाला चेंज जो होता था वो टेंशन करता है। अब जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर ही रहेगा, जो बेस है वो बेस ही रहेगा, ठीक। अब जो लंब है वो लंबे रहेगा, अब टेंशन नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, हाँ ये वाला हो गया कर्व, इस बार चेंज नहीं होगा रे, ठीक है। ये वाला हो गया आधार जिसको बोलते हैं बेस, और ये वाला हो गया लंब यानी कि जिसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। नो चेंज। सर आधार ठीक ना। देखो इस बार नो चेंज होगा, 10 क्लास ध्यान दो। अब नाम चाहे तो हम अपना मर्जी से दे सकते हैं क्योंकि इस बार थीटा थीटा है, ठीक। तो देखो हम ना ध्यान से देखो, यहाँ पे बी कितना दिया है, 12। मतलब बी से बेस जिसको आधार बोलते हैं, आधार कितना दिया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 12, ठीक है। और कर्ण कितना दिया है, 13। तो हमको लंब निकालना है, ठीक। देखो इधर, हाँ लंब जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, फॉर्मूला बिठा देंगे रूट ओवर, हाँ ध्यान से देखो, कर्ण स्क्वायर माइनस, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक। और एक बार लिख दे, कर्ण को बोलेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस आधार को बोलेंगे बेस का स्क्वायर। देखो कर्ण कितना दिया, 13 ना, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया, 12, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 160, 160 और 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में 144 माइनस कर देंगे तो हो गया 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है बोलो, 5 का। तो मेरा लंब कितना निकल गया, 5, ठीक है। अब देखो सब बारी बारी से निकालेंगे ना, ध्यान से देखो, ठीक। सबसे पहले देखो एक नंबर में साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है देखो ये वाला ही, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, P बाय H, ठीक है। और इसको हिंदी में परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब यानी कि L। देखो लाल का आकार L बटे K। अब तुम लोग ये याद करके रखना कि हिंदी वाला ये वाला लिख लेना, इंग्लिश वाला जैसे सत्यम इंग्लिश वाला ये वाला लिखना, इसको मत लिखना। अब तुम लिख लेना, तुम जिसको चाहे लिख सकती है, हिंदी वाला जैसे चाहे लिख सकती है। अब हम इसका वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। देखो साइन थीटा का हो गया P बाई H ना, P देखो P कितना दिया है और H 13, तो हो गया 5 बटे 13। ये आंसर हुआ, पर हमको और 4 को निकालना है। साइन के बाद क्या आता है बोलो, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला देखो ये बोला B बाई H यानी कि बेस बटे हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस को क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार कितना दिया है, 12 और कर्ण 13, तो ये हो गया 12 बटे 13। तो आंसर हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, साइन कॉस के बाद क्या आता है बोलो, हाँ टेन थीटा बराबर। टेन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, देखो P बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, जिसको हिंदी में बोलेंगे लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना दिया देखो 5 और आधार कितना दिया है 12, तो हो गया 5 बटे 12, ठीक है। साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक सॉरी साइन कॉस टेन हो गया। अब यहाँ लिख दे कोसेक कॉट थीटा, ठीक है, लास्ट है कॉट थीटा, ठीक। ये वाला थीटा देखो, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, उल्टा कर दे इसको, देखो लास्ट वाला है ना, P बाई P, P बाई P, जिसको हिंदी में बोलेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना दिया देखो ही, आधार दिया 12 और लंब दिया है 5, तो 12 बटे 5 आंसर एक आंसर, दो आंसर। अब इधर देखो 3 आंसर, 4 आंसर और 5 आंसर। चलो इसको नोट कर लो। तो यहाँ जगह यहाँ लिख दे रहे हैं।
साइन कॉस tan कोसेक COS कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला देखो यहाँ से H/P ठीक है H/P जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण बटे लंब और कर्ण कितना दिया है 13 और लंब 5 तो 13/5 आंसर ठीक हाँ ये सही है इसको भी इधर लिख देते हैं हल्का सा पता चल गया और थीटा बराबर इसको बोलते हैं आधार बटे लंब यानी कि